चलिए, आप सबका स्वागत यूट्यूब चैनल पर। गुड इवनिंग सबको। देखिए क्लास के आगे क्या, कल के क्लास में हमने ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। ट्रिपल बॉन्ड था जिसे हम लोग एल्काइन कहते थे। एल्काइन पर एक एग्जाम्पल ले लिए थे हम, है ना, लेकिन वही एग्जाम्पल फास्ट ले लिए थे, ठीक है, जिसके कारण हो सके तो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा। नहीं से पहले इसको मिटाने वाला जुगाड़ लगाते हैं। तो तब तक क्या कीजिए, आप लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे का हो सके, जुड़ सके, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप इस वीडियो लिंक को क्या करें, शेयर कर दें। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें आगे की ओर, ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं हेप्टाइन के, YNE है ना, हेप्टाइन। तो हेप्टाइन में कार्बन की संख्या कितना होता है, कमेंट्स कीजिएगा। तो हेप्टाइन में जो कार्बन की संख्या होता है वो 7 होता है, ठीक है। आप कमेंट्स कर दिए, स्टार्ट कर दिए, बहुत अच्छा। तो N के मान हमारे है 7। फार्मूला के बात करे हो तो फार्मूला क्या था हमार, तो CnH2n-2 तो रखबहू तो C7H 2 × 7 आ -2 एन होगा, यानी कि C7 7 दूना 14 में से 2 घटा दीजिएगा तो H आ जाएगा आपको 12 आ जाएगा, है ना। इन्हीं आराम से समझिएगा, पिछला क्लास का था। तो इसमें YNE है, YNE के लिए ट्रिपल बॉन्ड, इसे हम हेप्टाइन लिए। तो हेप्टाइन में जो होता है वो N, तो N है जो कार्बन परमाणु की संख्या है, तो 7 होता है। फार्मूला है CnH2n-2, CnH2n-2। उसके बाद है आपका कि C7 रख दिए, H 2 × 7 -2, C7 हो गया, 7 दूना 14 होता है, 14 में से 2 घटा देंगे तो हमारे 12 चल आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत ना किसी को। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें फार्मूला के, तो आगे हमने क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना, देख लेते हैं थोड़ा, को दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए ऊपर नीचे भी आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ से हो जाएगा देखा। तो अगला जो हमने क्या है, लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र। इसमें क्या होगा, तो इसमें कार्बन है तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड देंगे, तो ट्रिपल देने के लिए हमको 3 इलेक्ट्रॉन आगे करना पड़ेगा, बाकी सब में हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड। हो गया ना। अब हाइड्रोजन के बात करें तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है वो, तो एक लेके इसको दे देंगे हम लोग। हाइड्रोजन यहाँ भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, यह भी ले लेगा। हाइड्रोजन यहाँ भी सिंगल बनाएगा, यहाँ भी ले लेगा। इस तरह से हाइड्रोजन जो है उसके बाहत्तम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो हाइड्रोजन का हो गया, स्थायी हो गया। और इसने एक परमाणु हीलियम होता है, तो हीलियम के बाहत्तम कक्षा में ऑलरेडी 2 रहता है, ठीक है। इस चलते वो अस्थायी है, इसलिए उसको निष्क्रिय गैस में है। जरा आराम से हो गया, सरी तो समझ में आ गया हमारा, है ना। हो तो लिंक शेयर करिएगा जरूर।
चल हो ना गया हो। कहोगे सर हाइड्रोजन तो अस्थाई हो गया बा, अब बच गया बा सके, तब बच गया हमने के हो कार्बन। ठीक है, तो अब कार्बन को अस्थाई करिएगा। तो बहुत देर से हम लोग करते आ रहे हैं इस प्रकार से। है ना, तो ये जो सूत्र होता है, इस सूत्र को हमने क्या कहते हैं? क्योंकि सर इस सूत्र के हमने लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना सूत्र कहते हैं। अब इसके बाद जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि संरचना सूत्र। ठीक है, देखिए आराम से देखा। अगला जो हमने का सूत्र है वह सूत्र का नाम है संरचना सूत्र। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को संख्या में लिखेंगे। देखा, जैसे ई कार्बन है ना, तो ई कार्बन से कै गो जुड़ल है, तो 1 2 3 गो। तो यहाँ लिख दो कि हमने CH3 सिंगल बॉन्ड, एकरा से कै गो है, तो 2 गो है, तो CH2 एकरो से कै गो है, तो 2 गो है। इसको स्ट्रक्चर है ना हो, तो ये जोड़े पड़ेगा ना हमने के, यानी कि इस तरह से हो जाएगा H H, इधर होगा H, फिर जो H हो जाएगा और जो H हो जाएगा। हम युक्ति बना रहे थे, है ना। 1 2 3 यहाँ नहीं है, तो इनके पास जो कार्बन है उनके पास ट्रिपल बॉन्ड है वो, तो यहाँ हो जाएगा H, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ 3 गो हो जाएगा, है ना। ये पॉइंट हो गया। अब जो हम बना रहे थे अभी, उसका जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है युक्ति सूत्र। कौन सूत्र है वो? युक्ति सूत्र। ठीक है, या इसको बोलते हैं संघनित सूत्र। अगर युक्ति सूत्र नहीं याद रहे तो जो सूत्र है उस सूत्र का नाम है युक्ति सूत्र। कौन सूत्र है वो युक्ति सूत्र। वो था कि कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन को संख्या में लिखते हैं, यानी कि यहाँ क्या लिखाएगा हो, तो CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर हो तो CH2, फिर हो तो यहाँ CH3, ये हो जाएगा, है ना। ओकर बाद जो हमने के सूत्र है उस सूत्र का नाम है बंधन रेखा सूत्र, है ना। बंधन रेखा सूत्र। बंधन रेखा सूत्र बच्चों को बड़ी कम समझ में आता है। जैसे सपोज करो क्या होता है ना, कि जैसे अगर पहले के ज़माना के लोग व्यक्ति को देखेगा तो उनके गाड़ी में डिक्की रहेगा और ऐनक रहेगा, जरूर रहेगा। आपके जो लड़कन है ना को डिक्की रखेगा ना ऐनक रखेगा। वही बात है कि यहाँ कार्बन को इस प्रकार से ढोएं, यहाँ शॉर्ट कर दिए बॉन्ड में, यहाँ लिख दिए, और कहता है ठीक है भाई एक काम कर, नहीं काहे ला इतना फैले हुए हैं, ओकरा में सिर्फ कार्बन को सूचित किया जाता है। ठीक है, वह जो हमारा परमाणु है उसमें जो विकसित किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन को। तो 7 कार्बन बनेगा ना हो, तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये हो गया 7 हो गया। अब जो ट्रिपल बॉन्ड है देखो किसके बीच में है, तो 1 2 3 4 5, 4 और 5 के बीच में है, तो 1 2 3 4 5, है ना। तो इसके बीच जो हमने के हैं वो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। थोड़ा साइड हो जाते हैं हम।
चलिए हो जाएगा ना। अब इसको हम मिटा देते हैं। चल देखिए आगे, हमने तीनों पढ़ लिए, एल्केन भी पढ़ लिए, एल्कीन भी पढ़ लिए और एल्काइन भी पढ़ लिए। अब तीनों को याद रखिएगा। तो कहते हैं ना कि हमारे घर में 3 तरह के मेहमान आता है। ठीक है, दिखाते हैं किस तरह से मेहमान आते हैं। जैसे अगर हम बात करें पहला एल्केन के, है ना, तो एल्केन, एल्केन के फॉर्मूला हो तो CnH2n+2 होगा ना। दूसरा जो हमने के है वो है एल्कीन, एकर फॉर्मूला हो तो CnH2n, है ना। तीसरा जो हमने के हैं वह है एल्काइन। क्या है? एल्काइन, एकर फॉर्मूला हो तो CnH2n-2। देखो एक जगह याद रखना है, क्वेश्चन पूछ देता है ना, निम्नलिखित में कौन एल्केन का सूत्र है, या CnH2n+2 वाले यौगिक को कहते हैं। तो CnH2n+2 वाले जो यौगिक हैं उसको हमने एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, इस चलते बच के रहना है। बिहार बोर्ड है ये नहीं कि बेसिक से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बेसिक ही चलते हैं क्योंकि 11th में पढ़ना है। जो बच्चे 11th में उनको तो फायदा होता है, क्यों 11th यहाँ से पढ़ लेते हैं, है ना। उसके बाद भी बच्चे अपने देख लेते कंटिन्यू में। ठीक है, समझिए आगे। तो इस तरह के अब हम बताएं कि मेहमान कैसे, देखो इससे गेस्ट तो हम नहीं कहे, जैसे हम लोग मेहमान कहते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग अतिथि कहते हैं। ये 3 तरह के आते हैं। अगर हम पहला गेस्ट की बात करते हैं तो पहला गेस्ट क्या होते हैं कि जो हमारे यहाँ आएंगे, ठीक है, तो जाते समय कुछ पैसा देके जाते हैं। देखिए तो उसमें क्या होता है कि जो घर के जो बाल बुतरू होगा, यानी छोट छोट लड़कन होगा, ठीक है, वो बहाना ढूंढना स्टार्ट कर देता है। देख रहा है कि वो कल जाने वाले हैं, ठीक है, और अग जो पिछले रात है ना उससे क्या है नाटक स्टार्ट हो जाएगा। हम कल पढ़े उढ़े न जबो, है ना, कहाँ जबो भाई, तब पेट दुखाई थे, का हुई थे, तब पेट में दर्द होले। तो दर्द इस चलते नहीं हो, वो दर्द इस चलते होला कि जो ये गेस्ट आए हुए हैं वो कल जाने वाले हैं, और ये ऐसा गेस्ट है जो जाते समय गोड़ लगा ही देते हैं। तो लड़कन के यहाँ पड़ी होता है ना, दिलचस्पी होता है। जैसे ही सोचे अगर जाने वाली है आज या जाने वाला है, चलो आज कुछ न कुछ मिलेगा, तो बहाना बना देता है इस तरह से। देखा तो एकरा में देखा तब +2 है कि ना हो, यानी कि देवे वाला है कि ना, ठीक है, ये ध्यान देखिए। फिर जो हमने के है दूसरा किस प्रकार के आता है कि सुखले आएगा सुखले जाएगा, ठीक है, यानी कि सुखले जो था वो आया था और सुखला ही का होगा वो जाएगा। अब इस पे जो है वो बच्चा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, देखिए में कुछ नहीं है, 0 है। तो सुखले प्रभाव मतलब क्या होता है, जैसे वो सोचेगा, दोस्तवा कहेगा ओकर से भाई जो है कि कल पढ़े चले गए, कहते कहे रे कुछ है क्या कल, तो कल हथिन जाए वाला वो, बे छोड़ ना, है ना, उनका से कोई दिक्कत ना है, वो सुखले आवत हथिन सुखले जा हथिन, पैसा वैसा न देव हथिन। सचे में तो हाँ रे, कलशवो छोड़ देवे और पैसवो न मिलता। तो वो मेहमान सुनेगा कि वो आने वाले हैं, तो भाई आवे दही कोई दिक्कत ना हो, वो अथु न जथु, यानी इस तरह से व्यवस्था होता है, मानसिकता होता है। तो एक मेहमान वो होते हैं, ठीक है, जो आएंगे कुछ दिन रहेंगे और अपने आप क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो उस तरह से मेहमान पे बच्चा पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, देख लीजिए कोई इफेक्ट नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये था जो दे के गया था। अब आपके यहाँ जो तीसरा मेहमान आने वाला है वो खतरनाक मेहमान है। तीसरा मेहमान किसन मेहमान है, सो समझो। तीसरा मेहमान क्या है ना कि वो आ तो गए हैं, लेकिन आते समय जब जाते समय हैं
तो हमरे ही से कुछ लेके चल जाते हैं। ये सपोज कीजिए मेहमान क्या करता है कि ये चीज़ अच्छा लगी था वो, अब अच्छा लगी था वो मतलब कि उनका लेके जाए के मन हो आ एने से मन देहू के ना हो तो कह ठीक है अच्छा लगी था वह मन हो तो क्या कर ला ले ला। ये घटना सुने होंगे आप। तो एक जो मेहमान है आ तो रहे हैं प्लस में हमरे कुछ न कुछ लेके चल जा रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ दे के जाएगा वो एल्केन है, जो सुखले आएगा सुखले जाएगा वो एल्कीन है, वो आएगा हमरे लेके चल जाएगा तो वो आपका एल्काइन है। क्या है? एल्काइन है, ठीक है। यानी कि आप याद रखिएगा, तो जोड़ो छोड़ो घटाओ कतना तद्दू, कतना हो दो। क्वेश्चन पूछेगा इस चलते हम बता दिए है ना। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं ग्रुप की ओर। चलिए देखिए आगे, आगे जो हम लिखे हैं वो है अल्काइल ग्रुप। देखो नामकरण में जो है ना एल्कील हो चाहे एल्काइल हो ये बहुत काम करेगा। एल्काइल ग्रुप देखिए, एल्काइल ग्रुप जो है दिखाई दे रहा है ना, हो पीछे आ पड़ता है बार बार, चलो दिखाई दे रहा है टेंशन नहीं लेना। अब एल्काइल जो ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है नामकरण में। तो पेड़ जो होता है ना, तो पेड़ में शाखा होता है जिसे हम लोग टहनी कहते हैं। तो जो टहनी हुआ ना वह पेड़ का शाखा हुआ, तो उसे हम पेड़ में गिनती नहीं करते हैं। अब एगो पेड़ है ओकरा में शाखा निकलल है 2-3 गो, तो बोले कि अरे हमर आम के पेड़ 3 गो हवा न, आम के पेड़ हमर एगो हवा, ठीक है। होता क्या है कि आम कभी कभी पार्टी आता कभी पार्टी आता है, तो लोग कहता है कि यार हमर अमवा में 2 डाढ़ में आयल हवा आ 2 डाढ़ में ना आयल हवा, कहते काहे न लो, तो का जानी हो न लो। तो वो डाढ़ होता है जिसे हम लोग शाखा कहते हैं, उसे पेड़ नहीं कह सकते। बात समझ में आ रहा है। पेड़ क्या होता है कि जैसे एक ये मेरा आम का पेड़ है मान लेते हैं, तो इसमें से कितनों शाखा निकलल है उससे मतलब नहीं है। कोई पूछेगा फलना बाबू के कै गो आम के पेड़ है 2 गो, ठीक है 2 गो आम के पेड़ हमारा है। 2 पेड़ में कितना शाखा निकलल है इससे उसे कोई लेना देना नहीं है। अब शाखा से किसको लेना देना सो समझिए। जब पेड़ को आप बेचिएगा तो जो खरीदने वाले होते हैं वह पेड़ में शाखा देखते हैं कि केकरा में शाखा मोट मोट है, ताकि उससे वो अपना काम निकाल सके और उस पेड़ का कीमत ज़्यादा मिलता है। कब? तो पेड़ जब बेचने योग्य हो तब बेचें, है ना। अन्यथा आप पर्यावरण को जान ही रहे हैं आज किन परिस्थितियों से हम लोग गुजर रहे हैं। सबको पेड़ रोपना चाहिए, ठीक है। अगर पूरा जनता एक को पेड़ रोप देगा तो बहुत हो जाएगा, है ना। लेकिन रोपिएगा काट के कोई चल जाएगा समझ गए। तो वही बात है। तो शाखा जो है वो हमने के डाढ़ की तरह काम करेगा और वही जो है नामकरण में अहम भूमिका भी निभाता है, समझ रहे हैं। तो नामकरण के लिए जरूरी है। देखिए कहता क्या है एल्काइल ग्रुप, कहता है कि जब एल्केन से, किसको से, तो जब एल्केन से, जब एल्केन से हम क्या करेंगे ना कि एक हाइड्रोजन को है ना विस्थापित करने पर, एक जो हाइड्रोजन है उसे विस्थापित करने पर, समझिएगा बात को, जब विस्थापित मतलब जानते हैं कि उसे क्या करना है ना कि वहां से निकाल देना है, वहां से क्या कर देना है, निकाल देना है। वही बात है जो पढ़ करता है कि जब हम एल्केन से, एल्केन समूह से लेना है समझिएगा, जब हम एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे, विस्थापित का मतलब होता है एक का हाइड्रोजन को निकाल देना, समझ रहे हैं।
तो जब हम एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, समझ रहे हैं, तो उसके बाद जो हमें समूह प्राप्त होगा वह जो समूह होता है वो एल्काइल। देखो क्या होता है, लोग कहता है कि अरे ईंटा के हम खेड़ का तैयार कर लो, रुक ना, एगो ईंटवा खींच के देखे थे कौची होता हो, तो अभी नहीं, जब खींच दीजिएगा तो कहता है अरे यार गिर गए हो, न खींचे काम हो। ठीक है, यानी कि जब हम एक का हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे, एक का हाइड्रोजन को एल्केन से निकाल लेंगे, तो उसके बाद जो बचेगा है ना, उसके बाद कुछ ना कुछ बचेगा हो, तो उसके बाद जो बचेगा वह जो समूह होगा, वह जो ग्रुप होगा, उस ग्रुप का नाम है एल्काइल ग्रुप। कौन ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ना। चल आगे हो, देखा जैसे हम बात करें एल्केन के, किसका बात करें हो तो एल्केन से। ठीक है, एल्केन से क्या कर दिए हम कि एक का हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिए, तो विस्थापित करे पर जो समूह प्राप्त होगा वह हमारा था एल्काइल, या इसको एल्कील भी बोलते हैं, दोनों लिख देते हैं, ALKYLE, आप दोनों में से कोई लिख सकते हैं। देखिए से क्या था, अगर हम एक लास्ट वाला बात करें तो एने हमर ANE था ना, चला, अब जैसे ही एगो निकाल लिए ना, तो चाहे Y और L जोड़ दीजिए शाखा में जो मूल शब्द है, या YLE जोड़ दीजिए, यही जोड़ाएगा, चला। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखिए, जैसे हम अगर एग्जाम्पल के बात करें, पहले अगर फार्मूला, तो एक फार्मूला कौची होता है एल्केन के हो, अब बे सर पढ़ाला ही याद नहीं हमरा, तू झूठ बोली था, लिखा CnH2n +2 चला। अब क्या होगा ना कि एकरा से एक का हाइड्रोजन को निकाल देना है, तो यहाँ जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त होगा CnH2n +1, यानी कि एल्केन के फार्मूला कुछ होता है, तो कहोगे सर एल्केन के फार्मूला ये होता है सर CnH2n +2 होता है सर। उसमें से करना क्या है कि एक का हाइड्रोजन को निकाल देना है सर, तो जब एक का हाइड्रोजन को निकाल देंगे, चला, तो CnH2n +1 बच जाएगा कि नहीं, क्योंकि हाँ सर एकदम बच जतवा, सही होगा। तो ये पॉइंट है। ठीक है, अब हमारे यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, दो लेंगे तो ना मजा आएगा। हाँ देखो, जैसे हम बात करें मेथेन का, दिखाई दे रहा ना, चला, मेथेन, तो मेथेन से जब हम एक का हाइड्रोजन को निष्कासित कर देंगे ना, तब बन जाएगा मिथाइल। क्या बन जाएगा? मिथाइल। बात समझ में आ चला, यानी कि मेथेन था, अब मेथेन से जब हम एक का हाइड्रोजन को निष्कासित कर दिए, तो एक का हाइड्रोजन को जैसे ही निष्कासित किए, तो उसके बाद जो बना, ठीक है, उसी का नाम हमने के हो जाएगा मिथाइल हो गया। ठीक है, अब बताइए तो कमेंट्स में कि मेथेन के सूत्र कौची होता है। ओके सर जानित नहीं, तब मेथेन का सूत्र सिखाए हैं आपको, ये हो जाएगा CH4। क्या हो जाएगा? CH4। अब यहाँ से चला क्या करेंगे ना कि एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, यहाँ बच जाएगा CH3। बॉन्ड पूरा होना चाहिए, चलते हम एगो सिंगल बॉन्ड खोल देंगे। अब सर सिंगल बॉन्ड काहे खोल दिए? सिंगल बॉन्ड के मतलब है ना, चला, कि यहाँ से कोई और परमाणु आके जुड़ेगा, और परमाणु जुड़ेगा तब जाके कार्बन अस्थाई होगा। क्या कि कार्बन के 72 कक्षा में होता है 4 इलेक्ट्रॉन, इसको अस्थाई होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब ना, तो 4 दूना 8 बोले ना, चला। अब ध्यान दीजिए, तो कार्बन के तो 4 है ही, चला, 3 गो H दे ही देगा 7, तो 4 और 3 7 हो गए। अब एगो यहाँ जो सिंगल बॉन्ड खोले हैं ना, यहाँ पर कोई आके परमाणु जुड़ जाएगा, तो जो परमाणु यहाँ आके जुड़ेगा ना, चला, वह एक राष्ट्र को पूरा कर देगा। ठीक है, तो कार्बन अस्थाई हो जाएगा, यानी कि स्टेबल हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, दिखाई दे रहा है, चला, दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो वो आपका है ब्यूटेन। ठीक है, तो ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, चला,
तब बन जाएगा ब्यूटाइल, है ना, या ब्यूटील, बना ना। अब बताइए तो ब्यूटेन के फार्मूला का होता चला तो क्या सुन मजाक कर ले, हाँ C4H10 होता है ना। यहाँ से क्या करना है ना कि एक हाइड्रोजन को निष्कासित कर देना है। जैसे ही निष्कासित करेंगे तो यहाँ बन जाएगा C4H9, यहाँ हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो C4H9 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहा है नीचे ना, नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए दिखाई दे रहा है ना अच्छी तरह से, बहुत झकास लग रहा है, लेकिन समझ गए। तो एक बार यदि हम फिर से बोलते हैं तो किसे कहेंगे समझिएगा। कहता है कि जब एल्केन से एक का हाइड्रोजन को विस्थापित करने पर, यानी कि एल्केन से जब हम एक का हाइड्रोजन को निकाल देंगे चला, तो उसके बाद जो हमें समूह प्राप्त होगा ना, वह समूह का नाम है एल्काइल ग्रुप या एल्किल ग्रुप। जैसे हम यहाँ एल्केन लिए, -H मतलब कि हाइड्रोजन को निकाल दिए, तो यहाँ एल्काइल बन गया, ए नहीं था YL हो गया, CnH2n+2 था, यहाँ CnH2n+1 हो गया। मेथन का फॉर्मूला CH4 था, CH3 हो गया। ब्यूटेन का था C4H10, यहाँ C4H9 हो गया। और याद रखिएगा एल्काइल ग्रुप के बड़ी आर द्वारा क्या करते हैं हम लोग, तो इसे हम लोग सूचित करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आगे आएगा ना तो ये सब पॉइंट आएगा, तो बड़ी आर को सूचित करते हैं, यानी कि एल्काइल ग्रुप को बड़ी आर द्वारा सूचित करते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार दिक्कत? यहाँ एल्केन, एल्कीन, एल्काइल खत्म हो गया। अब जो टॉपिक चलेगा यूपेक नेम होगा। नामकरण दो तरह का होता है, जो नामकरण चलेगा, नोमेनक्लेचर चलेगा। इसके बेसिक था, ये इतना याद रखिएगा, तब नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं होगा। नोमेनक्लेचर नया टॉपिक है तो नया सीधे से शुरुआत करेंगे, ठीक है। बीच में घुसा देंगे तो टॉपिक को बनाने में मजा नहीं आएगा। तो आपको किसी भी प्रकार को PDF चाहिए या जो भी है, जो जिस ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनके लिए आप हमारे 77 हो गया, 59 हो गया, 99 हो गया, 36 हो गया, 30 हो गया, है ना। और बहुत जल्द आपका मैथ का क्लास भी क्या किया जाएगा, चालू किया जाएगा, है ना। सर थोड़ा सा व्यस्त हैं, सर जैसे फ्री होते हैं तो आपका मैथ का भी क्लास क्या किया जाएगा, आपको चालू कर दिया जाएगा। उसके बाद मैथ के बाद हो जाता है तो आपका बायो का भी क्लास चलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इस 2 क्लास के लिए कौन इच्छुक है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।